और नेटवर्क चला गया था। मुझे लगता है कि उनके सांसों में उनको भी सांस आया होगा, क्योंकि इनका नेटवर्क ही चला जाए, वो भी प्रेयर कर रहे होंगे। आप फिर से आ जाते हैं लाइव। यस, फिर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं वही कह रहा था, झूठपाल जी आप बताएं मुझे, आप साइंस की नसीहत दे रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग की नसीहत दे रहे, मैं चैलेंज लेता हूं, पिलान करता हूं। तेरे पिलान को मैं दिखाऊंगा आपको कैसे पिलान करते हो आप। तेरे पिलान को मैं देखूंगा कैसे पिलान करते हो आप। एक बार दिखाओ। तगड़ा कंपटीशन है भाई साहब। आपसे मैं जानना चाहूंगा आपके पिलान कितने वैल्यू वाले हैं, कितने पिलान दिखाते हो आप। पिलान देखने का मुझे भी बड़ा शौक है आपसे। एक पिलान दिखाओ ना सर, आप हमें पिलान दिखाते हैं ये भाई साहब। एक बार बताओ क्या अचीवमेंट लिया है। मैं तो रोज दंड पेलता हूं जी, बताओ कौन सा कंपटीशन लड़ लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपसे फिर पूछ रहा हूं, 3 ऐसे आदमी मुझे जवाब दो आप जिनको आपने स्पॉन्सर किया हो और वो 20,000 भी अपनी जिंदगी में कमा पाए हों। दूसरा सवाल, 100 लोगों का सेमिनार कोई भी आपने खुद अरेंज किया हो, खुद उसको हैंडल किया हो अपने पूरे लाइफ में। ये सवाल मुझे इसका आंसर चाहिए। दूसरा ये है, आपके सवालों का मैं आंसर नहीं, क्योंकि आपको तो टीआरपी चाहिए। आपको जो भी सक्सेसफुल आदमी, ठीक आदमी लगता है उसके खिलाफ आप बोलते हो तो आपको टीआरपी मिल जाती है। तो मैं कहता हूं ये टीआरपी यूआरपी का चक्कर छोड़ो। अब आप बोल रहे थे रिटायरमेंट में, ठीक है आप रिटायरमेंट पे हैं तो आप समाज सुधारक की बात ना कीजिए। अपना अकाउंट बैलेंस को चमकाने में यदि आपकी मनसा अभी पूरी होगी हो, नहीं तो मैं उजागर करता रहूंगा। मैं बताता रहूंगा आप कौन सा पैकेज सेल कर रहे हो, कौन सी विचारधारा को प्रमोट कर रहे हो सर। झूठपाल जी, अरे ओ झूठपाल जी, अरे ओ झूठपाल जी, आपको यही लैंग्वेज पसंद थी ना, ऐसे ही गाते थे। मैं इसमें इसलिए नहीं सर मारा क्योंकि आपकी अभद्र भाषा में मैं यही जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आप भी लोगों को ऐसे चिढ़ाते थे। अब मैंने बीड़ा उठा, मैं कीचड़ में उतरूंगा, मेरे लोगों के लिए मैं लड़ूंगा। अरे ओ झूठपाल जी, बताओगे क्या सर, कौन से प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हो आप। एमवे के बड़े तारीफ करते हो, एमवे के ब्रीड सिस्टम को बताते हो, हम भी तारीफ करते हैं क्योंकि वो सबसे पहली कंपनी है, मदर कंपनी इंडस्ट्री की। उसके नाम पे आप लोगों में टीआरपी लेते थे कि आप बहुत बड़ा ज्ञान रखते हो, और उसके बाद फिर आप बोलते हो मैं तो पैकेज सेल करूंगा। ये कौन सा भाई साहब दोगलापन। अभी कौन सी कंपनी कर रहे हो, एमवे से एक बार कंपेयर करो ना, जो आप ओके लाइफ केयर को एमवे से कंपेयर करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वीडियो बनाना बहुत आसान है, जैसे अभी मैं बना रहा हूं, इसमें कुछ लग रहा है क्या। प्रूव करो अपने आप को, जिस फील्ड में हो उसमें पुरुषार्थ करो, उसमें सच्चाई के साथ अपने आप को, उसमें अपने टाइम का, अपने कंफर्ट जोन का बलिदान करो, तब जाके कुछ मिलेगा। ऐसे थोड़ा ना दे देंगे। और इस झूठपाल के चक्कर में जितने लोग सोच रहे हैं भला हो जाएगा, ये सेटिंग बाज है, इसकी 2-4 दिन के बाद मैं फिर से खुलासा करूंगा, क्योंकि इनका वेट करूंगा अब मैं। ये 2 आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग है इस इंडस्ट्री के। इन टुकड़े टुकड़े गैंग को जब तक हम जो सिंसियर हैं, जो आगे कैरियर में बढ़ना चाहते हैं, जब तक इनको आप ये नहीं दिखाओगे, जब तक इनका असली चेहरा नहीं लाओगे, ये क्योंकि ये नकाब पहने हुए हैं। एक तरफ तो ये इंडस्ट्री की बात करते हैं, एक तरफ अपनी मनसा नहीं बताते। ये क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हो सर आप दोनों। हेलो सर, हेलो बाजा जी, अरे बाजा जी, ये लैंग्वेज आप हरियाणा में क्या बोलते हैं। जो जीरो आदमी होता है ना, जीरो, मैं आपको एक कहावत बताता हूँ, जो जीरो आदमी होता है हरियाणा में उसको बोलते हैं इसका तो कोई सौदा ही नहीं है। तुम्हारा सौदा क्या है भाई। तुमसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग, बहुत ज्यादा 20-20 साल के लड़के हम एक दूसरे हम मिलकर साथ काम कर रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा ज्ञान है उनको। आप मेरे से क्या भिड़ोगे सर, मेरे से क्या भिड़ोगे आप। और आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। अब आओ आप दूसरी बार, आपकी मनसा बताओ, आप कहां से चले। लाइमलाइट मिल गई आपको, पे आउट उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अकेला लाइमलाइट से नहीं आता। यूट्यूब से प्रोस्पेक्टिंग बहुत कर ली बाजा जी, बाजा शर्मा जी, यूट्यूब से आपने बहुत कर ली। अब आपको रियल में ग्राउंड में उतर के प्रूव करो कि कितने लोगों को आप बदलने वाले हो, उनकी जिंदगी बदलने वाले हो। आप क्या कहते हो, मैं तो अपना यूट्यूब से कमा लूंगा, ट्रेनिंग से कमा लूंगा। आपसे ट्रेनिंग लेगा कौन भाई साहब, आपको आता क्या है। आपसे कोई ट्रेनिंग लेने वाला नहीं है। आपको लगता क्या है। एक काम ऐसा करो आप
एक किसी के पास परफॉर्मा भेजो आपके एक्सपीरियंस का, देखो कितने रुपए की जॉब आपको मिलती है। कौन ट्रेनिंग लेगा भाई साहब आपसे? आपको लगता क्या है आपको आप ट्रेनिंग देने के लायक बचे हुए हो? आपको पता ही नहीं आप कौन हो। मैं आप अपनी डाउनलाइन को ऐसे दिखाता, मैंने तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी एक लाइन डेवलप कर दी, दूसरी में भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं। कहां गए हो आप? बेचारा विपुल छोटा लड़का मुझे बहुत पसंद था, उसको गुमराह करके रखा हुआ, उसको चुंगल में रखा, 6 महीने के बाद आपसे जवाब मांगेगा। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा भाई साहब, आप कौन से ट्रेनर हो? आपकी कौन पैसे दे के आपको सुनेगा? भोपूनाथ, बाजा शर्मा जी, कौन सुनेगा आपको? मैं नंगा करूंगा आपको। आपको क्या लगता था कि आप मेरे को पीएचडी दिखा के आप ये समझते थे मैं बोलूंगा नहीं, मैं अपनी आत्मसम्मान को बोलूंगा नहीं? आपको मैं अच्छे से जानता हूं, और आप जैसे बाजा शर्मा से मुझे कोई डर नहीं लगता। आप मेरी क्या उधेड़ोगे सर? हम तो सर तालाब में नंगे नहाए हैं 5वीं तक, तालाब में नंगे नहाए, गांव से आते हैं, हम तो पहले से नंगे थे। आप क्या नंगा करोगे हमें? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार चिंतन कीजिए बाजा शर्मा जी और झूठपाल जी, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक बार चिंतन कीजिए। आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। फकीर टाइप के अपन तो हर टाइम धुन में रहते हैं, मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं। सुबह फिर पूछूंगा बाजा शर्मा जी क्या बोले, फिर मैं लाई आऊंगा बाजा शर्मा जी, फिर उसके बाद फिर आप बोलोगे। बोलते रहो ना, देखते हैं आपकी विचारधारा कहां तक चलती है बाजा जी। और फिर आपसे सवाल पूछूंगा मैं, आप जो कंपनी कर रहे हो वो कौन सी कंपनी है, कैसी विचारधारा है उसकी, वो इंडस्ट्री में क्या नया लाने वाली है, उस इंडस्ट्री के लिए क्या सुधार करने वाली है, कैसे उसके प्रोडक्ट हैं, क्या उसके इंग्रेडिएंट हैं, क्या उनकी मैनेजमेंट की मानसिकता है, उनकी मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या। सर आप पहले बड़े बताते थे, 500 लोगों का सेमिनार अभी तक आपका नहीं हुआ है, क्या सोचते हैं आप? जवाब तो मांगेंगे ना। आप तो बोलते थे ओके लाइफ करके मेरे जाते गोडाउन खाली हो गए थे, वहां तो आपके कारण एक सोपी खाली नहीं हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या सागर जी का बिजनेस देखो, प्लान 2 का जलवा देखो, क्या बात है? लगी शर्मा जी मिर्ची लगी या नहीं लगी? रेडियो मिर्ची पे आपको मिर्ची लगाएंगे हम। अब मैं पूछने वाला, मुझे काम क्या, प्रोडक्ट मैंने बना लिए, अब क्लोजिंग हमारी आने वाली है, मुझे तो आपकी क्लोजिंग करनी है, क्योंकि लोग अपनी क्लोजिंग में लगे। और मैं कहता ऐसी क्लोजिंग करके दिखाओ और इनको ऐसा सबक सिखाओ कि ये, और जहां ये मिले इनको बताओ कि आपकी कंपनी की विचारधारा क्या है, आपकी कंपनी के पास प्रोडक्ट जो है उसमें हेल्थ साइंस क्या है। इनसे पूछो ना, जरा पूछो इनसे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, और इस टुकड़े टुकड़े गैंग को मैं लंबे टाइम तक इस इंडस्ट्री में, एक बार इनका तुक्का लग गया बाजा शर्मा का यहाँ पे, पहले तो कभी नहीं लगा, पहले भी तो इनके पास बहुत नॉलेज थी, बड़े ट्रेनर थे, पहले तो इनके कर्मों से वो पैसा नहीं बना। अब ओके में ऐसा आते क्या हुआ, अब तीसरी जगह गए हो, वहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बाजा शर्मा जी का वहां पे एक सोपी खाली नहीं करवा पाई, यहां तो उन्होंने गोडाउन खाली करवा दिए थे। आपको मालूम नहीं है, आप बहुत गलत प्रैक्टिस कर रहे थे, और टुकड़े टुकड़े गैंग है ये, इसका नाम इंडस्ट्री का टुकड़े टुकड़े गैंग, इसका नाम बाजा शर्मा। और एक वो हुंकार वाला है ना, उसको तो आता ही कुछ नहीं, वो तो लाइमलाइट के लिए अपना बीच में उंगली करता रहता है, वो तो बेताल है, तो वो तो करता ही रहता है कि मुझे भी कोई शामिल कर ले डिबेट में। और डॉक्टर विक्रांत, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने पीएचडी किया है ना भाई साहब, आपने ही मेरे को पीएचडी दान में दिया था भाई साहब, आपने पीएचडी पे साइन किए थे मेरी पे, और मेरे उसमें समारोह में आके मेरे को आपने ही भेंट की थी भाई साहब, आपको मैं बड़ा सलाम कर रहा हूं। झूठपाल कहीं का, कुछ भी बोलता रहता है, हाँ भाई को नाराज नहीं हो जाए, तेरे से मैं भाई का आना क्यों पसंद करवाऊंगा भाई, क्यों पसंद करवाऊंगा? क्या लगता है तू मेरा? बी प्रोफेशनल। यदि प्रोफेशनल नहीं हो सकते तो एक अच्छे इंसान बन के दिखाओ। लोगों के कैरेक्टर का चीरहरण आपका कोई अधिकार बनता है क्या? आप दूसरों को तो सिखाते हो, रूल सिखाते हो, एजुकेशन देते हो। आप कार्डिनल्स रूल जानते हैं इस इंडस्ट्री के? अपलाइन के बारे में क्या बोला जाता है, डाउनलाइन के बारे में क्या बोला जाता है, सिस्टम के बारे में क्या बोला जाता है?
विद्वान नहीं हो आप, बुद्धिमान हो, आपका मान गुद्दी में है। विद्वान के पास विद्या होती है, आपके पास गुद्दी गुद्दी है, विद्या नहीं है, गुद्धिमान। मैं इसको आपको बोलता हूं गुद्धिमान, विद्वान नहीं, गुद्धिमान। और कुछ सुनना चाहते हैं आप? कुछ सुनना चाहते हैं सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वीडियो बनाओ ना आप मेरे खिलाफ। आप ये कूदे हैं, अब 1 साल तक मैं चलाऊंगा। तेरे 1 साल चलाने से होगा क्या? झूठी टीआरपी मिलेगी, ले झूठी टीआरपी, पर तेरा पे आउट जब तक नहीं बनेगा, जब तक फील्ड में काम नहीं करेगा, जब तक अच्छी मानसिकता से, सच्चे नेक इरादे से काम नहीं करेगा, क्योंकि अंदर तेरे फ्रेब है, अंदर तेरे लालच है, लोभ है, सेटिंग है। और क्या चाहता है तू? यूट्यूब से तुझे ओके के कुछ लोग, ओके का तेरे पास कुछ नहीं आने वाला। ओके के लोग तो तेरे को जानते हैं कितना झूठ पाल है तू, कोई नहीं आने वाला। और पूरी इंडस्ट्री से कोई आने वाला नहीं। और मैं पूछना चाहता हूं, जो भी इनके पास जाए इनसे पूछो कि सर अगले 2 साल में आप क्या करने वाले हो? इस प्लेटफॉर्म पे आप क्या ऐसा देखते हो जो ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत आगे लेके जाएगा? इससे सवाल पूछो। इनके साथ जो आए हो वो सवाल पूछो, कहां तक लेके जाएगा ये प्लेटफॉर्म? कहां पे आपके क्या विजन देखते हो जिस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हो? अब हमारे अंदर तो कमियां थी सर, हम तो बहुत झूठे इंसान थे, हम तो बहुत झूठ बोलते थे आप लोगों से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर, और ये डाउनलाइन इनसे पूछे, और जो लोग इनके साथ अपना करियर डेवलप करने की बात करें वो इनसे पूछे कि आप ऐसा क्या करना चाहते हो इस कंपनी में जो ये पूरा हमारा करियर बना देगी? ऐसी क्या इस कंपनी का विजन है? कौन से ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हैं? कौन सी ऐसी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है आपके पास? कौन सी ऐसी ज्ञान की कुंजी है आपके पास? कौन सा ऐसा ज्ञान का ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आपके पास है जो जिंदगियां लोगों की बदल सकता है? यदि है आपके पास तो जवाब दीजिए, कितने लोगों की आपने बदल दी? झूठपाल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ज्ञान सबके पास है, विज्ञान कुछ लोगों के पास है। ज्ञान का ढिंडोरा सब पीटते हैं, पर विज्ञान में टेक्निक, फैक्ट्स आते हैं सर ज्ञान के साथ। यदि वी जुड़ेगा ना, मैं वी विक्रांत वाला नहीं बोल रहा, वी का बोल रहा हूं, विज्ञान इज ए साइंस, ज्ञान इज ए सेंस। जब ये साइंस और सेंस मिलेगी ना तभी अच्छा होगा। फरेबी आदमी कहीं के, मुझे कितना भी कैसे भी उतरना पड़े, आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। हमारे रोहतक के बारे में तो बोला जाता है, एक रोहतकिया 100 को तकिया। तो प्लीज आपसे मैं फिर कह रहा हूं, आप अपना परिचय दें, आप लोगों को गुमराह ना करें, अच्छे से परिचय दें, अपना विजन बताएं। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसको बताएं, उसको क्या करने वाली, कैसे प्रोडक्ट है उनके, पैकिंग कैसी है, प्लान कैसा है, और वो प्लान ऐसा कैसा है जो आप सारी इंडस्ट्री को, एमवे को छोड़ के वहां तक पहुंचे। उस प्लान में ऐसा कौन सा, हम भी तो जाने भाई साहब। मैं तो आपसे प्लान देख रहा हूं, आप भाग रहे हैं, मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि वो रिसर्च पे फोकस कीजिए, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। वाओ, मैं तो खाना भी ना खाऊं, मैंने तो साइंस पढ़ के गलती कर ली, साइंस के अलावा कुछ काम करूंगा तो देश के साथ गद्दारी करूंगा। वाओ सर वाओ, आपके तो बड़े पैमाने हैं लोगों की जिम्मेवारी तय करने के। अपनी जिम्मेवारी तो निभा लो, अपनी जिम्मेवारी बताओ मुझे, क्या करने वाले टीम के लिए, कौन से प्रोडक्ट है आपके पास, कौन सी कंपनी है ऐसी वो जो आप प्रमोट कर रहे हो? आपकी सेटिंग के सारे कट्ठे चिट्ठे मैं खोलूंगा और बोलूंगा। और बाजा शर्मा जब मैंने बोला और आप अपने लाइव में बाजा का नाम लेते हंस रहे थे, सर क्या बात है, कुछ चल रहा है दोनों के बीच में, बन नहीं रही क्या? बाजा नाम लेते आपको हंसी बहुत आ रही है, पर वो रियल में बाजा है और उनको मैं बजाऊंगा। थैंक यू सो मच। और जितने भी शुभचिंतक हैं, जितने भी लोग को लगता है कि मैं दूसरे करैक्टर में आ गया हूं, दूसरी तरीके से बोल रहा हूं, उनसे माफी मांगना चाहता हूं। बिकॉज इन लोगों को नंगा करने के लिए एक बार नंगा होना पड़ेगा। इन लोगों को, इस टुकड़े टुकड़े गैंग को एक्सपोज करने के लिए ये बातें करनी पड़ेंगी। इन फ्रेबी लोगों को, इन झूठे लोगों को, इन सेटिंग बाजों को, इन बाहरी आडंबर बाजों को, ये आडंबर जो रस्ते इनको एक्सपोज करने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। और जिसको भी, जो भी मेरे शुभ चिंतक हैं, वो लगता है कि मेरा करने का, ये बोलने का तरीका गलत है, उनसे मैं फिर माफी मांगता हूं। पर अब मैंने ये मनसा उठाया, ये बीड़ा उठाया है, इनको मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं। मैं लग गया, आपको पता है मैं जब लगता हूं तो सेमिनार भी 15-15 दिन लगातार करता हूं। इनका सेमिनार मैं करने वाला हूं। झूठपाल जी, सवाल 2 ही बता देना, 3 तो छोड़ो।
100 लोगों का सेमिनार कभी जिंदगी में किया हो? 3 लोग ऐसे जो खुद स्पॉन्सर करके आपने 20,000 तक पहुंचा दिए हो, पटल पे रखो। और जिस कंपनी को प्रमोट कर रहे हो उस कंपनी का विजन, प्रोडक्ट, पैकिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? अरे हो झूठपाल जी, या अकेले सेटिंग में अपना काम बनता? बाढ़ में जाओ जनता, वो वाला तो नहीं चल रहा कि मेरी जेब तो भर गई है। आदित्य कोल के भी ऑफर दे रहे थे, आप डरा रहे थे आपका कुछ होने वाला नहीं, जब टीम छोड़ जाएगी फिर कोई नहीं पूछेगा, या तो होगा? अरे हो झूठपाल जी, अब नेटवर्कर हो साहब। पहले आप एनजीओ का बहाना ले रहे थे, पत्रकारिता का बहाना ले रहे थे जब पहले अपनी लाइमलाइट में आने के लिए। अब आप लाइमलाइट में आपको मिल गई थी झूठी से, आप लोगों को मानसिकता नहीं पता थी। अब नेटवर्किंग में आ गए हो तो नेटवर्किंग में चैलेंज आएंगे, उसको हम ऐसे नहीं जीतने देंगे। कड़ी कड़ी परीक्षा ली जाएगी, कड़ी परीक्षा ली जाएगी सर, कड़ी परीक्षा। क्या लगता था आपको कि आप नोटंकी करके ओके इज नॉट ओके, ओके इज नॉट ओके, ओके इज नॉट ओके, हाँ झूठपाल इज ओके, हाँ बाजा शर्मा इज ओके, आपको क्या लगता था? मेहनत की है और अपनी खेती को कोई भी किसान कौम से आता हूं, अपनी खेती को बर्बाद होते हुए कोई भी किसान नहीं देखना चाहता। एक एक दिन लगा इस मेहनत करके इस बिजनेस को उठाने के लिए। आप जैसे फरेबी इंसानों के चक्कर में नहीं आने दूंगा मैं इसको। क्या सोचते हो आप? षड्यंत्र करोगे, पड़यंत्र करोगे? जवाब, करारा जवाब मिलेगा सर, दबाव से नहीं चुनाव से। दबाव से नहीं, चुनाव से। चुनाव किसका? लीडरशिप का। चुनाव किसका? अच्छे इंसान का। चुनाव किसका? अच्छे विजन का। चुनाव किसका? अच्छे प्रोडक्ट का। चुनाव किसका? अच्छे जो विचारधारा का लोग हैं उनका। आप जैसे फरेबी लोगों का ना तो हम चुनाव करते, ना हम दबाव सहन करते। तो याद रखिए, कड़ी परीक्षा है ये आपकी। अब आपके वो भोपू बजने चाहिए, हुंकार सत्य। झूठपाल जी, मेरी तरफ से आपको एक उपाधि दी जा रही है और मैं कभी आप मुझे मिलोगे तो एक सर्टिफिकेशन आपको जरूर दूंगा। झूठ, एक दुनिया को अच्छे से झूठ बोलने वाले झूठपाल जी को ये हम क्वालिफिकेशन करने पे अवार्ड दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ लेने का शौक है। तो एक दिन ऑफिस में आ जाना, आपको झूठपाल का सर्टिफिकेट। और बाजा शर्मा जी को तो मैं यही बताना चाहूंगा, उनकी तो बहुत ज्यादा कड़ी परीक्षा। आपका तो सौदा ही कुछ नहीं सर, आपको तो मानते ही कुछ नहीं हम। आप तो मुखोटा पहन के आए थे, लाइमलाइट में आऊंगा मेरा काम बन जाएगा। मैं तो अब क्या माना ले रहे हो? रिटायरमेंट हो गए हो आप? वाह, रिटायरमेंट हो गए हो आप। मनसा तो बढ़िया सेटिंग वाली, बताना पड़ेगा। सवाल पूछ रहा हूं मैं, जनता सवाल पूछ रहा हूं। अकेला होके लाइफ केयर से क्यों जोड़ते हो? मैं इंसान नहीं हूं क्या? अकेला मुझे रिसर्चर क्यों मानते हो? मेरे भी विचार होंगे सर। हेलो सर, हुंकार बाबा, बड़ी हुंकार भरो। कल फिर मिलते हैं, बनाओ वीडियो, आता हूं मैं फिर आपका कट्ठा चिट्ठा लेने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और इन फरेबी लोगों को नंगा करो, ये जहां जाते हैं इनको नंगा करो, इनसे पूछो कि क्या करने आए हैं, क्या करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और जिसको हर्ट हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता चाहता हूं। मेरे कोई शब्दों से आप हर्ट हुए हो और ये कोई कति मतलब नहीं है, पर 2 लोगों के लिए मतलब था, झूठपाल जी और बाजा शर्मा जी। झूठपाल जी बताना, आप जो सवाल पूछे, मुझे लगता नहीं जवाब आएगा, आप फिर घुमाओगे। साइंटिस्ट नहीं होता, साइंटिस्ट का काम साइंटिस्ट करता, नेटवर्किंग क्यों? पीएचडी की हो, नेटवर्किंग नहीं कर सकते क्या? अरे ओ चाचा बाजा शर्मा जी, मैं बहुत जक्कू आदमी हूं, आप जानते नहीं मुझे। मेरी लैब में मैं इतना जक्कू आदमी था, मैं सबसे पहले पीएचडी अपने बैच में मैंने किया था। मैं पीछे लगता हूँ बहुत सारी चीजों को। आपके पीछे लगा हुआ सर, आप बहुत लगते हो ना पीछे आदमियों के, आपके पीछे लगा हुआ। जवाब दो जी। ऐसे सक्सेस नहीं होने देंगे, कंपटीटर हैं, कड़ी परीक्षा, मैच तगड़ा होने वाला। और आपको तो मानता ही कुछ नहीं मैं, आप तो नौसिखिया भी नहीं हो मेरे लिए। भगवान मुझे माफी दे यदि मैं कुछ ज्यादा ही वो कर रहा हूं, बट आपसे नहीं डरता मैं। बाजा जी बचते रहो, आप 9:30 बजे आओगे, फिर से आ जाता हूं मैं, आपसे नहीं डरते हम।
बाजा शर्मा की बजाओ बैंड ये जब आए, हैशटैग डालो बाजा शर्मा, इसको लगने दो इंडस्ट्री के संरक्षक जो भक्षक बने बैठे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को सबक सिखाओ आपकी बार। ये बहुत ज्यादा अपने आप में ये सोच रहे हैं कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग, और ये दिखा रहे हैं हम भारत माता की जय भी बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये बड़े स्वार्थी लोग हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।